सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई सुबह 10:30 बजे से। तो हर रोज़ की तरह तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर पर कुशल मंगल होंगे भाई। तो भाई आज के ब्लॉग के में हम आपको बताएंगे भाई कि गुग्गा जार पीर के जन्म की कथा भाई। तो वैसे तो आपको टाइटल पढ़ के पता लग गया होगा कि आज मैं आज के ब्लॉग में मैं आपको क्या बताऊंगी भाई। तो आपको पता है कि आजकल राखी हो गई भाई, तो उसके बाद जो है वो मंडली वगैरह वाले घूमते हैं। तो उनकी वो उसमें जो है वो गुग्गमल राणा गुग्गा जार पीर भाई, बहुत से नाम है उसके, तो उनकी कथा सुनाते हैं। यानी कि जैसे उनका विवाह हो गया, उनके जन्म की कथा हो गई, और भी बहुत कुछ सुनाते हैं उसमें। तो मैं आज आपको उसकी जन्म की कथा के बारे में बताऊंगी भाई। जैसा मैंने बताया कि मैं गई थी मायके में, गई थी रक्षाबंधन के। तो उस दिन हमारे उस साइड तो भाई डेरा बोलते हैं, रात को होता है यानी कि। तो उसमें सुनाई थी गुग्गा जार पीर के जन्म की कथा। तो मैंने सोचा भाई आपको भी क्यों ना बताई जाए वो कथा। तो वो तो उन्होंने गाना गा के सुनाई है वो कथा, लेकिन मैं जो है आपको वो खुद थोड़ी थोड़ी बताऊंगी भी कि उसमें क्या हुआ है। वैसे गाना गा के तो वही ज़्यादा पता नहीं लगता है, वैसे मेरे को भी कम ही पता लगता है उसके बारे में। लेकिन जैसे मैं आपको सुना दूंगी उस कथा के बारे में, तो आपको जो है वो थोड़ी बहुत पता लग जाएगा। फिर गाना जैसे आप गा के सुनोगे उस कथा को, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या बताया गया है इस कथा में। तो इसके जो हैं वही 2 पार्ट होंगे इस कथा के, तो आप प्लीज़ जो है वो दोनों के दोनों ज़रूर देखें, तभी आपको पता लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा पता। तो अभी बिना कुछ देरी किए वही करते हैं कथा को स्टार्ट। गुग्गा जार पीर का जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ है, और राजस्थान के मारूजा गायक वही वहाँ पे हुआ है उसका जन्म। तो वहाँ के राजा जो थे तो वो उनकी वही 2 रानियाँ थी, एक का नाम था काछल और एक का नाम था बाछल। तो वो काछल जो थी वो बहुत ही शरारती यानी कि बहुत ही तेज थी, और जो बाछल थी वो ऐसे ही सीधी सादी सी थी भाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो राजा जो है वो उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, पंडित को बुलाया भाई अपने घर, और बोला कि जैसे कुंडली वगैरह दिखाते हैं वैसे दिखाई उन्होंने, और देखा भाई देखो कि हमारे जो है वो संतान की प्राप्ति है या नहीं है भाई। तो जैसे पंडित देखते हैं तो वो ऐसे सिर हिलाने लगते हैं भाई। तो वो राजा बोलता है भी अगर आपने सच सच बताना, झूठ मत बताना भाई, नहीं तो आपको जो है वो देश से यानी कि राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा भाई। तो फिर वो बोलता है, पंडित बोलते हैं कि भाई आपके तो कोई संतान नहीं है, लेकिन आपको जो है वो गुरु गोरखनाथ गुरु थे कोई, तो आपको जो है उनके पास वहाँ जाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो इधर आएंगे तभी जो है वो आपके संतान होगी भाई। तो जो बाछल जो थी भाई, तो वो तो गुरु गोरखनाथ की भक्ति करती थी। तो फिर राजा ने उनको बोला कि आप जाओ भाई वहाँ पर और गुरु गोरखनाथ को लेके आओ भाई। तो राजा पंडित जो हैं वो चल पड़ते हैं भाई वहाँ पे जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी रहते थे भाई। तो वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ जो उनके चेले हैं वो उनको मिलने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है मिलने का। तो फिर वो बोलता है, पंडित जी बोलते हैं कि अगर आपने मेरे को मिलने नहीं दिया तो मैं यहाँ पर जो है वो अपनी चिता को आग लगा के यहीं पर ही राख हो जाऊँगा। फिर उसके बाद जो है वो गुरु गोरखनाथ जो हैं वो खुद ही चल के आते हैं उनसे मिलने के लिए, और फिर वो पूरी बात जो है वो बता देते हैं कि इस तरह से मैं मारू देश से आया हूँ, और वहाँ पर जो है वो राजा ने बुलाया है, यानी कि उनकी कोई संतान नहीं है। तो फिर वो बताता है कि गुरु गोरखनाथ जो बोलते हैं कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा भाई सौण महीने की बुधवार को आऊँगा मैं। तो फिर उसके बाद जो है वो वापस आ जाता है पंडित, और फिर वैसा जैसा गुरु गोरखनाथ ने उनको बताया था वैसा ही वो वहाँ आके बता देता है। तो फिर उसके बाद जो है वो जब वो दिन आ जाता है, बुधवार का दिन आ जाता है, तो गुरु गोरखनाथ जो हैं वो चल पड़ते हैं भाई। और जैसे ही वो वहाँ जंगलों में बीच में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही उनके कदम वहाँ पर पहुँचते हैं पड़ते हैं, यानी कि उनके कदम तो जो भी सूखे वगैरह डाल थे, पेड़ थे सॉरी, जो तो वो क्या हो जाते हैं कि हरे भरे हो जाते हैं। और जैसे ही कोई तालाब वगैरह नदियाँ वगैरह सूखी हुई थी तो वो भी जो है वो हरी भरी हो जाती है बिल्कुल सारी। और फिर क्या होता है कि बाछल को पता लग जाता है रानी को कि आ गए हैं वो भी।
तो फिर वो उनसे मिलने के लिए जाना था उसने, क्योंकि उन्होंने ही उसको फल वगैरह देने थे खाने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि जो काछल मैंने आपको बताया कि उनकी दूसरी रानी थी राजा की, वो बहुत चालाक थी। तो वो क्या करती है कि उसको ऐसे ही अपनी बातों में लेके बाछल से पूरी स्टोरी सुन लेती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसको पता लग जाता है। तो वो क्या करती है, काछल जो है वो खुद ही उससे कपड़े मांगती है, उसके सेवा जैसे भक्ति के कपड़े जो पहनती थी। क्योंकि अग जैसे ही बाछल वहाँ जाती, गुरु गोरखनाथ के पास जाती, तो उन्होंने तो उसको उसकी भक्ति से पहचानना था, यानी कि उसके कपड़ों से पहचानना था। तो वो क्या करती है कि उससे कपड़े मांग लेती है और बोलती है कि मैं नागों को पूजने के लिए जा रही हूँ भाई, तो आप अपने मेरे को कपड़े दे दो भाई। तो बाछल जो है वो सोचती है ये सच्ची बोल रही है, तो वो अपने कपड़े लेके जो है वो दे देती है उसको। और काछल उसके कपड़े पहन के और रोट वगैरह बना के ऐसे ही पता नहीं क्या क्या डाल देती है उसको उस रोट में, और चल पड़ती है भाई, चली जाती है वहाँ उनके पास। सब वो तो वही गुरु थे, उनको तो सब पता था। और वो क्या करते हैं कि उसको दे देते हैं अर्जुन और सरजून नाम के फल दे देते हैं काछल को। और वो आके घर आ जाती है और फिर वो उनको ले लेती है। और वो उसके जो है फिर जौ बोलते हैं हमारी भाषा में। तो उनका जो है फिर वो जैसे घर आती है तो उनके फलों के जो हैं वो जौ के दाने बन जाते हैं। और उसके अगले दिन फिर बाछल भी तैयार होके चलती है। तो वो फिर जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो उसके गुरु गोरखनाथ के चेले बोलते हैं कि अपने आप ही बोलते हैं आपस में कि ये तो कल भी आई थी और आज फिर से आ गई भाई, देखो भाई कितनी लोभी औरत है, और दो दो बार आ गई वहाँ भिक्षा लेने के लिए, उस वो फल लेने के लिए आ गई। तो फिर वो बोलती है कि मैं नहीं आई थी भाई। और वो काछल और बाछल जो थी वो दोनों सगी बहनें थी भाई। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो चली जाती है वहाँ पर पूरी बात बताती है कि मैं नहीं आई थी यहाँ पे। तो गुरु गोरखनाथ जो हैं वो शिव जी के पास जाते हैं पहले, फिर बोलते हैं कि ऐसे भाई मैं तो उनकी भक्ति से वही बहुत संतुष्ट हूँ और मैंने जो है उनको फल देने हैं। तो फिर वो शिव जी से वो ब्रह्मा के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा के से वो विष्णु के पास जाते हैं, और इसी तरह वो एक फल ले आते हैं। और फिर उस फल को जो है वो गूगल धूप देखा होता है आपने, उसके बीच में रख देते हैं। और बोलते भी हैं कि वे जो गुग्गा जारपीर का जन्म है वो गूगल धूप से हुआ है वे। तो वैसे वो उसको आकर उसको दे देते हैं। फिर वो धूप को आकर उस फल को आकर बाछल को दे देते हैं। और बाछल जो है वो उस फल को लेकर चली जाती है वही घर। और घर जाके है जैसे वो उस फल को खा लेती है वही, या था जैसे उसने खाया फल तो थोड़ा बहुत वो बच गया, साइड बाहर वाला बच गया होगा, तो उसने उसको क्या किया, फेंक दिया भाई। और जैसे वो काछल आती है वो देखती है कि भाई ये क्या खा रही है, क्या कर रही है। तो उसने क्या किया कि जो बचा हुआ था वो उसने खा लिया। फिर जैसे ही वो उसके छिलके वगैरह होते हैं तो वो जैसे गटर वगैरह साफ़ करते हैं, चूड़े वगैरह, तो वो उधर फेंक देती है। तो वो आती है, वो भी उसको वो आधा फल उसको खा लेती है, थोड़ा सा बचता है वो उधर जंगल में फेंक देती है भाई जाके। तो वहाँ पर एक घोड़ी आती है तो वो उसको सूंघ लेती है। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि जैसे ही कुछ दिन हो गए तो पता लग गया कि बाछल जो है वो गर्भवती हो गई है, यानी कि उनके घर जो है वो खुशियाँ आने वाली हैं। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही 1 महीना हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए भाई। तो उसके बाद रानी जो है वो बोलती है कि मैं अपने मायके जाऊंगी भाई जैसे। तो वो क्या करती है कि जैसे ही मायके चलती है तो सभी गांव के जो होते हैं बच्चे वगैरह उनको वो टोपू और कंगनू वगैरह लेकर चल पड़ती है। तो फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचने लगती है तो रास्ते में वो जो काछल होती है उसको लग जाता है पता कि ये तो भाई मायके जाती है। और फिर वो काछल की गर्भवती हो गई थी, सभी हो गई थी। जैसे वो 4 ने खाए थे वो फल, तो वो चारों के चारों जो हैं वो हो गए, चारों के संतान होने वाली थी भाई। उस फल से 4 संतानें हुई फिर। तो जैसे वो चल पड़ती है रास्ते में तो काछल जो है वो सांपों के अब मेरे को नाम नहीं आ रहा है उनका याद, उनको बोलती है कि आप जाके जाओ भैया और जंगल में वो बाछल है तो उसको जाकर भाई डंक मारो भाई। तो फिर उसके बाद जैसे वो क्या करता है, वो नाग बहुत ही ज़्यादा यानी कि दुगना विष पी लेता है और फिर चल पड़ता है उसको डंक मारने के लिए। लेकिन जो बाछल के गर्भ में जो होता है संतान होती है भाई, उससे आवाज़ आती है
जो उसने पटारी ली होती थी, तो वो बोलता है कि आप इसको खोल कर देखो, तो उसके अंदर जो था वो नाग था भाई। तो वैसे वो वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर 5 महीने के बाद 6, 7, 8, 9, 10 के बाद वे 11 और 12 महीने हो गए और फिर जो है वो संतान हो नहीं रही थी। तो वो बाछड़ बोलती है कि भई ये तो पता नहीं अब क्या समस्या हो गई तुम, क्योंकि अब तो गर्भ हो नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या बोलती है वो कि आप क्या करो भई, हो जाओ। उसके बाद फिर उसको सपना आता है फिर से और वो बोलता है, जो बाछड़ के पेट में संतान यानी कि गुग्गा जार पीर होता है, तो वो बोलता है कि अगर आप यहाँ पर 12 महीने हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए, अगर आप 12 साल भी यहाँ पर रहोगे तो भी मैं यहाँ पर जन्म नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जन्म लूँगा तो अपने घर जाके लूँगा, क्योंकि अगर मैं अपने नानी के घर यानी कि नाना के घर जन्म लूँगा तो मैं नानकू कहलाऊँगा, और जैसे अगर मैं वहाँ पर जन्म लूँगा अपने घर में जाके तो मैं उनका वंश कहलाऊँगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो फिर से जो है वो जैसे ही 12 महीने के बाद वो फिर से अपने घर जाती है वापस, और फिर वहाँ पर जाके रही गुग्गमल राणे का जन्म होता है। और फिर बोलते हैं भाई कि जो गुग्गमल राणे यानी कि गुग्गा जार पीर जो हैं वो आज भी अमर हैं भाई। अब फिर उसके बाद जो है वो काछल जो है उनके होती है, उनकी बहन गुगड़ी पैदा होती है, और उसके बाद जो है फिर गुगड़ी के बाद और जो मैंने बताया था कि गटर में से खाया था जिसने, उसके पता नहीं क्या होता है भाई। और जो घोड़ी होती है उसके नीला घोड़ा, जैसे आपने देखा होगा कि गुग्गा जार पर पीर जो है वो घोड़े पर नीले घोड़े पर की सवारी करता है भाई। तो इस तरह से जो है वो फिर गुग्गा जार पीर का जन्म होता है। और अब आपकी कथा जो है यहीं पर ही समाप्त होती है, और अगली कथा जो है वो अब आप सुन के पार्ट 2 में ज़रूर देखिएगा।